यस बेटा, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी के सभी ऑगमेंट, AUGMENT। पता है किसी को ऑगमेंट का मीनिंग? ऑगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार देखने को मिला है। ऑगमेंट, लिख लिया सभी ने? यस, किसी को पता है? एनीबडी नोस? नो? एम्पलीफाई का सिनोनिम है ये। एम्पलीफाई क्या होता है? पता नहीं, गाना सुना है? एम्पलीफाई गाना सुना है? तू मेरी बूफर नहीं जटी है, मैं तेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? बहुत पुराना गाना है। अच्छा, आजकल के जमाने का नहीं है। अच्छा, ये पता है कि गाना कब आया हुआ है, ये नहीं पता कि भी एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफाई क्या होता है। मैंने ये कहा था कि एम्पलीफायर तो सुना होगा। हाँ यही है सर, थैंक यू। एम्पलीफाई का सिनोनिम है ये। इसका मतलब होता है बेटा बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो ऑगमेंट, AUGMENT, इसका मतलब है बढ़ाना किसी चीज को। ठीक है, इंक्रीज करना, इसका सिनोनिम है एम्पलीफाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास वर्ड बेविल्डर, BEWILDER। पहला वर्ड था हमारा ऑगमेंट, दूसरा वर्ड है हमारा बेविल्डर। ठीक है, बेविल्डर भी वर्ब है ये। इसका मतलब जैसे कई बार आप एकदम से, मतलब आपको कोई कह दे कि कहाँ था तू, क्या कर रहा था तू, है ना, मतलब कि कोई, आप घबरा जाओ, उलझन में पड़ जाओ किसी चीज के, उस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? बेविल्डर, उलझन। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब कि बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल। बताएगा कोई? बहुत ही सिंपल से वर्ड है बेटा, एम्पल। एम्पल इसका मतलब होता है बेटा एक्सेस, किसी चीज की अधिकता, प्रचुर, प्रचुर होना, बहुत ज्यादा होना, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एम्पल। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है बेटा वेगाबोंड। वेगाबोंड, वेगाबोंड का मतलब क्या होता है? वेगाबोंड, वेगाबोंड का मतलब होता है बेटा आवारा। वोकैब आपकी वीक है बेटा, वोकैब के ऊपर फोकस करेंगे सभी के सभी। ठीक है, अभी फिलहाल लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं क्लास नहीं दे पा रही हूँ आपको ऑनलाइन, बट जल्दी ही शुरू करूंगी। वेगाबोंड, वेगाबोंड का मतलब क्या होता है? आवारा। इससे नेक्स्ट, आवारा का तो मतलब पता ही होगा सभी को। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड रेकलेस। हाँ, रेकलेस, अंधाधुंध कह सकते हो या बेहुदा कह सकते हो, यानी कि जो चीज अच्छी ना लगे। ठीक है, मतलब कि बेहुदा, दैट इज रेकलेस। या फिर रेकलेस का मतलब क्या है कि कोई चीज जल्दीबाजी में भी कभी करते हैं ना, तब भी हम क्या यूज करते हैं? रेकलेस। रेकलेस मतलब की बात यह है कि रूड, किसी चीज की, हमने कोई चीज जो जेन्युइन है उसके अपोजिट कोई चीज होगी, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? रेकलेस। ठीक है, बेहुदा लिख लो इसका। नेक्स्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है हिंदी का, लेकिन आप आई होप सो मीनिंग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरवेल्म्ड। बताइए, ओवरवेल्म्ड। कई बार
एक्साइटमेंट, जैसे कई बार आपने कोई चीज नहीं भी बोलनी होती, वो भी निकल जाती है ना मुंह से एक्साइटमेंट में, ठीक है। मतलब कि जब बहुत ही ज्यादा खुशी हो आपको, तब आप क्या यूज कर सकते हो, ओवरवेल्म, ठीक है, बहुत अधिक खुशी। ओवरवेल्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड इंस्टिगेट, ये तो पता होगा, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट इन्वेस्टिगेट नहीं है बेटा, ये इन्वेस्टिगेट तो आविष्कार करना हो गया, खोजना हो गया, ये इंस्टिगेट है। इंस्टिगेट का मतलब होता है बेटा उकसाना। जैसे आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि आग में घी मत डाल, है ना। तो वो जो घी है वो क्या करता है, आग को उकसाता है ना, मतलब कि उस चीज को इंक्रीज करता है, उसमें नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो इंस्टिगेट का मतलब ये होता है उकसाना। जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा किसी को मार रहा है, आप आगे से कर रहे हैं मार मार और ज्यादा मार इसके, तो फिर वो क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट, ठीक है, समझ गए। इससे नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है बेटा एस्टोनिश। एस्टोनिश, एस्टोनिश का क्या मीनिंग हुआ बेटा, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है बेटा हैरान, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है। जब सरप्राइज हो तब आप उस टाइम पे सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, वो सिनोनिम क्या है हमारा, एस्टोनिश। इससे नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है बेटा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, देख लो, आप खुद को जज कर लो, आप कहाँ पे हो वोकैबलरी में, ठीक है ना। 10 क्या 10 वर्ड्स हैं, और 10 वर्ड में से आप खुद भी देखो कि भी हमारे को आते हैं कि नहीं आते। ब्लिस्टर, जैसे कि बेटा जब कभी गरम गरम पानी हमारी चमड़ी पे गिर जाए, तो वो एक छाला सा फूट जाता है ना, पानी वाला जो छाला सा होता है, उसे क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर, छाला, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड देखते हैं, एक वर्ड और करते हैं हम, ये पीडीएफ ही शेयर कर देनी थी। यस, नेक्स्ट वर्ड और कर लेते हैं एक, ब्रिस्क। बताइए, नहीं बता। ब्रिस्क का मतलब होता है बेटा तेज, जो बंदा तेज हो, कनिंग हो, ठीक है, मतलब कि चालाक हो, जिसे पता हो कि कब क्या करना है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रिस्क। ये स्पीड के केस में भी आता है, जब अगर मान लो कोई पर्सन तेज भाग सकता हो, तेज बोल सकता हो, तेज कुछ भी कर सकता हो, तब भी क्या यूज किया जाता है, ब्रिस्क। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक तो ये नेगेटिव तरीके से निकल कर आता है, यानी कनिंग के तरीके से, ठीक है, और एक जो है वो फास्ट के तरीके से निकल कर आता है। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा, तेज, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लियर कैसे होगा, सेलेक्टेड क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे क्लियर हो इस पे, इस ये तो सारी क्लियर हो जाएंगी, सारी थोड़ा क्लियर करनी है। ले, ये सभी के सभी अब इसका मीनिंग बताएंगे मुझे, ठीक है।
यस बेटा, पहला ऑगमेंट, बिना देखे बताना है सभी ने, ठीक है। आप खुद अपने आप को जज करो कि हमने अभी पढ़ा है कुछ तो दोबारा से हमारे को याद भी है या नहीं। हमारे बादाम खाए हुए हमारे काम भी आते हैं या ऐसे ही बादामों पे पैसे लगाते हैं हम, ठीक है। यस, ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या है? बढ़ाना। बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड भूल जाना भी नहीं है, उकसाना भी नहीं है, उलझन, ठीक है। एम्पल, प्रचुर। वेगाबॉन्ड, आवारा। वेगाबॉन्ड क्या है बेटा? वो बच्चा ना पीछे पीछे बस मुंह हिला रहा है ऐसे, है ना। वेगाबॉन्ड, आवारा। रेकलेस, बेहुदा। ओवरवेल्म, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। इंस्टिगेट, उकसाना। एस्टोनिश, हैरान होना। ब्लिस्टर, याद नहीं हुआ हमारे को? हाँ जी, ब्रिस्क, तेज, ठीक है। तो ब्रिस्क, ब्लिस्टर है, चाला। एस्टोनिश, इंस्टिगेट, ऑगमेंट, ओवरवेल्म, बहुत ज्यादा खुशी। सुन लो पहले। एम्पल, प्रचुर। रेकलेस, वेगाबॉन्ड, आवारा। बेविल्डर्ड, उलझन, ठीक है। तो 10 वर्ड हो गए। बस जितने टाइम आपने अभी दिया है उतना ही टाइम आपने लाइव क्लास में देना है, ठीक है। दे सकते हो ना? फिर वोकैबुलरी एनहांस होएगी या फिर ऐसे ही बैठे बैठे आ जाएगी वोकैबुलरी? मैथ करके x + y + z = 0 नहीं आएगी ना वोकैबुलरी, ठीक है। तो करना पड़ेगा थोड़ा, बस 5 मिनट का टाइम आप डेली दे दिया करो वोकैबुलरी को। यस, तो अब हम कौन से उस पे आगे थे? प्रेपोजिशन के टाइप पे थे हम। हाँ जी, ये हो गए थे आई थिंक। अप्राइज, ब्लाइंडेड हो गए थे। ये रहते थे हमारे घर में, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। क्या लिख रखा है पहले वाले में? मेड, मेड वर्ब है, ठीक है। उसके साथ में 2 प्रेपोजिशन है, एक है फ्रॉम और एक क्या है? ऑफ। फ्रॉम प्रेपोजिशन का मतलब क्या है कि जब किसी का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? जैसे अब दूध था उसे दही बना लिया, ठीक है। अब दूध था उसे खीर बना ली हमने, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। अब आप कहोगे आटा था रोटी बना ली हमने। बात यहाँ पे क्या है कि उसका बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मोस्टली इसमें जो है स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाकी किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो हम फ्रॉम यूज करेंगे, लेकिन ये ओरिजिन के लिए यूज होता है। जो ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है ना, ये हमेशा यूज होती है बेटा ओरिजिन के लिए। जैसे कि सनलाइट है, वो कहाँ से आती है? सन से आती है ना। तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में? फ्रॉम यूज करते हैं ना। अगर मान लो मैंने कह दिया कि मैं फतेहाबाद से हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम फ्रॉम फतेहाबाद, मतलब कि मेरा ओरिजिन यही का ही है। तो फ्रॉम जो है ना वो हमेशा यूज होता है बेटा ओरिजिन के लिए। अगर आपको वैसे याद ना रहे कि हाँ भाई स्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि नहीं रहता याद, बात इतनी सी याद रखो कि जो फ्रॉम है ना वो ओरिजिन के लिए यूज होता है। और जब मैंने यहाँ पे फ्रॉम यूज किया तो इससे ओरिजिन पता लगा मुझे कि भाई कहाँ से बना है। ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, कि फ्लोर से क्या बना है जी? ब्रेड। अब इसके बाद आगे देखिए, मेड ऑफ। मेड ऑफ में क्या है कि किसी चीज का बना होना या फिर जब रूप ना बदले। यहाँ पे देखिए बेटा, शूज आर मेड ऑफ लेदर, ये शूज है ये लेदर है। लेदर ऐसे पड़ी है, शूज ऐसे पड़े हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? शूज किसके बने हुए हैं बेटा? लेदर के। समझ गए कि जब आपके पास में किसी चीज से कोई चीज बनी है और उसका रूप भी नहीं चेंज हुआ बेटा, अगर ब्लैक कलर का लेदर था तो शूज भी किस कलर के बने हैं? ब्लैक कलर के बने हैं, है ना। अगर ये ब्राउन कलर था तो ये भी किसका बना है? ब्राउन का बना है। अब अगर मैं ब्रेड की बात करूं, ब्रेड इज मेड फ्रॉम द फ्लोर। आटा कैसा था?
सफेद था। ब्रेड कैसा था? ब्राउन। समझ गए कि भी मतलब जब किसी की स्टेट भी बदल जाए, उसका रंग रूप सब बदल जाए, यानी कि ओरिजिन, तब हम यूज करेंगे फ्रॉम, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। इनमें माइनर सा डिफरेंस है बेटा, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर देखो मैंने मान लो मैं बात कर देती हूँ, मैंने दूध से क्या बनाई? सेवियां। और अगर मैं सेवियां की ही बात कर रही हूँ कि सेवियां जो है ना वो किस चीज की बनी हुई है, इसमें क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ, मेड ऑफ। एक तो मैंने यहाँ पे इसमें दूध डाला, ये तो इसका ओरिजिन था, तो मैंने क्या यूज कर दिया? फ्रॉम। मैंने सेवियों में बात की, इसमें और क्या क्या है जी? इसमें मेवे भी है, इसमें काजू भी है, इसमें बादाम भी है, इसमें इलायची भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है? में द सेविया, मतलब कि वो जो मटेरियल है हमारा इज मेड ऑफ। समझे मेरी बात को? ठीक है, ये माइनर से डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास में डील इन और डील विद। देखिए बेटा, हमारे को दो चीजों से डील करना पड़ता है, या तो बंदे से डील करोगे या किसी चीज से डील करोगे, सिचुएशन से डील करोगे, है ना। जब भी किसी बंदे से डील करोगे तो क्या यूज करोगे? विद। चीज से डील करोगे तो क्या यूज करोगे? इन। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है ही डील्स इन बुक्स। कोई चीज से डील कर रहा है तो डील के साथ में क्या यूज कर दिया? इन। किसी बंदे के साथ निपटेगा तो क्या यूज करेंगे हम? डील विद। द कोर्ट विल डील विद द कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है? दोषी। ठीक है, जो दोषी होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? कल्प्रिट। ठीक है, ये क्या हुआ? फिर एक नाउन हुआ, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है ये? नाउन है, किसी पर्सन से। ठीक है, जब किसी पर्सन से डील करेंगे तो डील के साथ क्या यूज करेंगे हम? विद। नेक्स्ट, डिफर। डिफर के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्रॉम भी, और क्या भी यूज कर सकते हैं? विद। हमने हमेशा जो वर्ड पढ़ा है डिफर, वो वर्ड पढ़ा है बेटा अलग होने के लिए, ठीक है। लेकिन अब अलग हम किस चीज से हो सकते हैं? जैसे रंग रूप में कोई अलग है, ठीक है, हाइट में कोई अलग है, नेचर में कोई अलग है, ये हो सकता है। अब किसी के मत में भी तो कोई फर्क हो सकता है ना। जैसे अगर मान लो विवेक ने मुझे कहा मैम इतनी ठंड में क्यों आए हो, मैंने आगे से कह दिया अभी ठंड का क्या है, ठंड में तो पढ़ना ही चाहिए। तो हमारे दोनों में क्या है? थॉट्स में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे ही फर्क पड़ जाता है। अगर आप रंग रूप की, फिजिकल किसी न किसी चीज की बात कर रहे हो, तब आप डिफर के साथ क्या यूज करोगे? फ्रॉम। जैसे लिख रखा है his brother differs from her in the habits। ठीक है, तो डिफर के साथ क्या यूज किया बेटा? फ्रॉम। किसमें अलग है वो? हैबिट्स में। ठीक है, डिफर विद, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी ना किसी मत में किसी से अलग हो गए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है he differ with his employees regarding the consequences of GST। consequence का मतलब consequence, CONSEQUENCE, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बताइए। यहाँ पे हमने दो वर्ड सीख लिए बेटा, एक तो कल्प्रिट सीख लिया और एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है बेटा परिणाम। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज बोला है कि भी वो जो है अलग है, उसका मत जो है वो अलग है उसके एम्प्लॉयज से कि जीएसटी के रिगार्डिंग, कि जीएसटी के कैसे परिणाम होंगे। तो वो खुद तो कह रहा होगा कुछ और, उसके एम्प्लॉयज कुछ और कह रहे होंगे, दोनों के थॉट्स में डिफरेंस है। जब थॉट्स में डिफरेंस हो तो आप क्या यूज करोगे? विद। बाकी कोई भी चीज में डिफरेंस होगा तब आप क्या यूज कर दोगे? फ्रॉम। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी ने कहा मेरे को आइसक्रीम खानी है, किसी ने कहा मुझे व्हाइट बॉल्स खानी है, मतलब कि रसगुल्ले खाने, तो दोनों के थॉट्स में डिफरेंस है या नहीं है? तो क्या यूज करूंगी? डिफर विद। यही अगर मान लो मैंने कह दिया कि वो तो लंबा है वो छोटा है, दोनों एक दूसरे से अलग है, तब डिफर फ्रॉम। समझ गए बात को, कब क्या यूज करना है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। ठीक है, दोनों ही है, ऑन और अपॉन। जब आप किसी, अब डिपेंड किस किस चीज पे हो सकते हैं? या तो आप किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो सकते हो,
या किसी वस्तु पे डिपेंड हो सकते हो, या फिर किसी दूसरे के काम के ऊपर, दूसरे की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। जैसे कि बेटा अगर मान लो आप आपकी अब बात करते हो, आप अर्निंग हैंड नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो या नहीं? यस। तो जब किसी पर्सन पे डिपेंड करोगे तो क्या यूज करोगे? ओन। अब किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, तब आप उस टाइम पे भी क्या लगाओगे? आप ओन। चीज पे कैसे? जैसे कि अगर वेदर है, वेदर की बात कर लूं तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप, तो क्या यूज कर लोगे? ओन। अब किसी दूसरे की स्थिति के ऊपर, दूसरे की स्थिति का मतलब ये है कि बेटा अगर मान लो एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को फोन करके कहा कि भी आपका मूवी चले, तो उसने कहा अगर तू चलेगी तो मैं चलूंगी, ठीक है, मतलब उसकी सिचुएशन है, समझे मेरी बात को? उस पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भी अगर तू चलेगी, तेरी अगर सिचुएशन यस वाली है तो मेरी भी सिचुएशन क्या है? यस वाली। तेरी सिचुएशन अगर नो वाली है तो मेरी सिचुएशन भी क्या है? नो वाली। ऐसे केस में क्या यूज करोगे आप? अपॉन। क्योंकि आप उस टाइम पर ना किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे, ना चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे, आप सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा था हिज पेरेंट्स डिपेंड ऑन हिम, तो अब ये उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्या यूज करोगे आप? किसी बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो डिपेंड के साथ क्या यूज किया है? ओन। आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश, कि भी मैं जो हूँ इस मतलब इंग्लिश के लिए इसकी इस बुक के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ, तो मैंने डिपेंड के साथ क्या यूज किया है बेटा? ऑन, क्योंकि किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप। डिपेंड अपॉन, आई कैन गो टू द मूवी बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर माय पेरेंट्स विल लेट मी गो और नॉट। कि उसने कहा कि भी मैं जा सकता हूँ मूवी, पर ये डिपेंड करता है कि भी मेरे पेरेंट्स मुझे जाने देंगे या फिर नहीं जाने देंगे। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उनके हाँ या ना के ऊपर, उनके कंसेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है बेटा? अपॉन। समझे मेरी बात को? कि हमने अगर किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो हम ऑन ही यूज करेंगे, चीज के ऊपर है तब भी हम ऑन यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करने लगे तब क्या यूज करेंगे? अपॉन। इससे नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑन, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा, मतलब कि डेज के साथ, ठीक है, हमेशा आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है? ऑन प्रेपोजिशन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई भी आ जाए हमने ऑन यूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेज की बात हो रही है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास इंजीरियस। बेटा ये वाला जो है ना बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला, आई थिंक कईयों ने शायद जो सीएटी का पेपर दिया होगा उसमें भी आया था ये इंजीरियस दिया हुआ, और इंजीरियस के साथ में प्रेपोजिशन बतानी थी, टू, फ्रॉम, बाय, इन, इस तरीके से। तो बस एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को पता है ना कि अब देखो किसी ने अगर सिगरेट का पैकेट भी देखा है या अल्कोहल का भी देखा है तो उसमें भी ये लिखा हुआ अल्कोहल कंजप्शन इज इंजीरियस, आगे टू हेल्थ, फॉर हेल्थ नहीं लिखा होता, ठीक है। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि इंजीरियस एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लेता है? टू। क्यों लेता है? क्योंकि इंजीरियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक, ठीक है। तो बैड इफेक्ट के लिए हमें इंजीरियस के साथ टू यूज करना है, जैसे कि लिख रखा है ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहां पे एग्जाम में पता नहीं क्यों दिमाग में ये आ जाता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड है इंजीरियस के साथ में क्या लगाना हमने? टू प्रेपोजिशन। इससे नेक्स्ट हमारा है डाइड, बीच में डाई वाले भी काफी सारे आ जाएंगे हमारे, ठीक है। डाइड ऑफ, जब आप किसी बीमारी से मरते हो, ठीक है, तब आपको क्या यूज करना है? ऑफ प्रेपोजिशन। बीमारी से तो ऑफ कोर्स हर कोई मरता है, जैसे कि अगर कोई टीबी से मर गया, कोई किसी और बीमारी, शुगर से मर गया, ठीक है, थायराइड से मर गया, तो आप उस टाइम पे क्या यूज करोगे? ऑफ। डाइड फ्रॉम, डाइड फ्रॉम मतलब कि किसी ना किसी कारण की वजह से, मतलब डाइड फ्रॉम जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे ये देखिए, डाइड फ्रॉम होता है जब किसी न किसी चीज के अभाव की वजह से आप मरते हो, ठीक है, आप किसी न किसी लैकनेस की वजह से मरते हो, जैसे कि अगर किसी को पानी नहीं मिला, प्यास से मर गया, कोई भूख से मर गया, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम, ठीक है। किसी चीज की कमी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है
तब हमेशा क्या कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। इसके बाद में आया कि अगर मान लो कोई बंदा था कर रहा जॉब, ठीक है, और जॉब करते करते ही उसकी डेथ हो गई, मतलब जॉब करते मतलब ये थोड़ा है कि अब वो पीसी पे काम कर रहा था गया। बात ये है कि भी अब वो, जैसे अगर मान लो मैं आप जॉब में हूँ तो मैं क्यों मरूं, है ना, थोड़ा टाइम कोई और बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें क्यों करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन था कोई भी, ठीक है, तो वो अगर सर्विस में है, अब अगर मान लो नेक्स्ट डे वो पहुंचा ही नहीं बेचारा, है ना, तो वो सर्विस में था लेकिन उसकी डेथ जो है वो सर्विस के दौरान हो गई, तब आप उस टाइम पे क्या यूज करोगे? डाई इन। मतलब कि सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाए, जैसे लिखा है इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस। सर्विस मतलब कि इंदिरा गांधी को पता है ना कैसे किया था, सभी ने उड़ाया था, है ना, तो बस ये वो चीज। नेक्स्ट, अगर किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो अभी हमने क्या यूज करना है? इन एन एक्सीडेंट। रमेश वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, ठीक है। बात यह है कि अगर मान लो किल्ड वर्ब आ जाती है ना, पिछले वाले में तो डाई थी, किल्ड वर्ब आ जाती है और एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे केस में क्या यूज करोगे? इन। लेकिन यही अगर मान लो मेट वर्ब आ जाती है और एक्सीडेंट का केस आ जाता है, तब आप उस टाइम पे मेट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? विद। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोल दिया ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, कि वो उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट भी है और मेट वर्ब भी है, तब हम मेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? विद, ठीक है। और यही अगर मान लो किल्ड यूज कर रखा है, तब आपने एक्सीडेंट की भी बात करनी है, तो किल्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है बेटा? इन। एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, क्या यूज कर रखा है? इन एन एक्सीडेंट अ पर्सन इज किल्ड। किल्ड भी है, एक्सीडेंट भी है, इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? इन। ये बात इन्होंने बोल रखी है। इसी तरीके से किल्ड है, ये हमारे पास में एक्सीडेंट का मोड दे रखा है और यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या दे रखी है? इन। समझे? क्या दे रखा है? डाइड इज अ रॉन्ग वर्ड हियर। आप ऐसे नहीं बोल सकते ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, या फिर ये नहीं बोल सकते रमेश वॉज डाइड इन अ प्लेन क्रश, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पे किल वर्ब यूज किया तो ही आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? इन। मेट वर्ड यूज किया तभी आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? विद। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 पढ़े हैं, धीरे धीरे बाकी भी पढ़ेंगे। 4 डाइड वाले केस पढ़ लिए। कौन से थे डाइड वाले 4 केस बेटा? पहला, हाँ, ऑफ, फ्रॉम, इन एंड विद, ठीक है, विद कर लो, ठीक है। अब उसमें थी, इसमें थी क्या? सर्विस। एक में हमारे पास में क्या आ गया? एक्सीडेंट। एक में क्या आ गई? कमी, ठीक है, और एक में क्या आ गई? बीमार, ठीक है। अब बाकी और कौन कौन से केस होते हैं? हमने बीमारी का केस किया, सर्विस का कर लिया, एक्सीडेंट का कर लिया, और कमी की वजह से अगर कोई मरता है तो कर लिया। अच्छा, इसके बाद में अगर कोई, अब देखो कोई चीज कमी है कि कोई बंदा ज्यादा खाने पीने से भी तो मर जाता है ना, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ठीक है, कोई चीज की ओवरनेस की वजह से जब यूज कर, मतलब कोई बंदा मरता है, तब हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? डाई के साथ में ओ, ऑफ यूज होती है बेटा, डाई ऑफ। एक मिनट, ओवर ड्रिंकिंग, डाई फ्रॉम, नहीं, एक मिनट रुको, एक तो ओवर का केस हो जाएगा, अभी बताती हूँ, ये एक बार स्किप कर दो। ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, इसकी वजह से अगर किसी की डेथ होती है तब आप क्या यूज करोगे? कोई एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन। इसके बाद में कोई पर्सन के साथ में अगर कोई बंदा मरता है तब भी एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होगी, किसी बंदे के साथ मर गया, है ना, किसी के लिए मर गया, है ना, के साथ, पर्सन के साथ, और एक क्या हो सकता है? पर्सन के लिए,
यानी कि किसी चीज के लिए, कोई बंदा हो या कोई किसी चीज के लिए अगर कोई मर जाए तब भी वो कोई ना कोई एक केस हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये डेथ वाले केसेस हैं हमारे पास में। जब बंदा किसी पर्सन के साथ में मरेगा तब आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? विद, ठीक है। अब कोई पर्सन किसी के लिए मरेगा तब आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे? फॉर, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑफ ही आना चाहिए, बाकी मैं कल कंफर्म करवा के करके दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी? ऑफ, ठीक है। ओवर ड्रिंकिंग की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। अच्छा, अब और कोई बंदा कैसे मर सकता है? एक और केस भी है, वो कौन सा केस है बेटा? सुसाइड। कोई बंदा सुसाइड से भी तो मरता है ना, आत्महत्या से कोई यूज करता है, तब आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे इसके साथ में? बाय, ठीक है। तब बाय प्रेपोजिशन यूज होती है। तो ये अलग अलग केस है जब कोई पर्सन अलग अलग तरीके से मरता है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, लेकिन हमारे को नॉर्मली करना है, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा था? एक मिनट रुको, कमी के लिए ऑफ यूज किया था ना, बीमारी से मरने के लिए। हाँ, तो बेटा वहां पे फिर फ्रॉम कर लो आप, यहाँ पे एक बार आप फ्रॉम कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको कल कंफर्म बता, ठीक है। ये हो गए हमारे। इसके बाद में आगे देखते हैं हम वेट, वेरी डिस्पाइट, डिस्पाइट और इंस्पाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पाइट के साथ में हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। लेकिन डिस्पाइट के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्पाइट ऑफ मीन्स डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है बेटा के बावजूद, मेरे बताने के बावजूद तुमने ये सब कर लिया, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप यूज करो इंस्पाइट ऑफ या फिर क्या यूज करो? डिस्पाइट। लेकिन डिस्पाइट के साथ में कभी ऑफ यूज ना करना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको पता है कि एक रूट वर्ड होता है इंग्लिश में, और वो क्या होता है? डी, और इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल, मतलब कि किसी चीज को हटाना। जब आपने रिमूव करना है तो मतलब कि डिस्पाइट है, डी लगा हुआ है, तो इसने किसको रिमूव कर दिया है? ऑफ प्रेपोजिशन को रिमूव कर दिया है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि डी का मतलब होता है रिमूवल, तो इसने किसको रिमूवल कर दिया है? ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। मतलब कि डिस्पाइट के बाद में आप ऑफ प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। इंस्पाइट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है आपने? ऑफ। इसके बाद इसके सिनोनिम भी दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं? नेवरदलेस, नॉट विथस्टैंडिंग, ये दोनों इसके प्रेपोजिशन, इन दोनों मतलब वर्ड्स के क्या है? सिनोनिम। मतलब कि इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अगर नहीं दे रखा तो आप उनकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो? नेवरदलेस या फिर नॉट विथस्टैंडिंग। जैसे कि लिख रखा है डिस्पाइट बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद he was allowed to take the exam, कि उसको एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो डिस्पाइट के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन नहीं है? ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। या मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ इंस्पाइट ऑफ बीइंग लेट, या फिर मैं यूज कर सकती हूँ नेवरदलेस बीइंग लेट, या फिर मैं क्या यूज कर सकती हूँ? नॉटविथस्टैंडिंग बीइंग लेट। सब सही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? देखिए अब यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? टेक द एग्जाम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको इस तरीके से दे देते हैं कि भी एग्जाम दे रहा है, कोई पर्सन एग्जाम देगा। जैसे कि आप लोग जाओगे एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देने ही जाओगे, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? टेक द एग्जाम। आप वहां पे गिव द एग्जाम नहीं यूज करो, ठीक है। जो पर्सन एग्जाम देता है वो खुद के लिए क्या यूज करता है? टेक द एग्जाम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टेक यूज कर रखा है। अगर कहीं यहाँ पर गिव यूज कर दिया ना कहीं पर तो ये गलत है, ठीक है। आपको टेक द एग्जाम यूज करना। नेक्स्ट, वेट फॉर
वेटेड फॉर, देखिए बेटा वेट फॉर मतलब कि किसी का क्या करना जी, इंतजार करना। अब अगर मान लो इसके बाद नेक्स्ट वर्ब देखा है वेटेड फॉर, अब देखो किसी का इंतजार करना, किसी चीज का इंतजार करना, आप हमेशा क्या यूज करोगे, फॉर। लेकिन अगर आपने अवेट वर्ब यूज कर दी, अवेट, तब फॉर प्रेपोजिशन नहीं आएगी। बात इतनी सी है क्या, जैसे कि बेटा डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, ऐसा ही है। इसी तरीके से वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, समझे? या तो वेट फॉर यूज कर दो, नो प्रॉब्लम, या फिर क्या यूज कर दो, अवेट, ठीक है। अगर आपने कहीं पर अवेट फॉर यूज कर दिया तो वो गलत हो जाए, ठीक है। मतलब कि वेट किसी भी चीज का हो, इंतजार, ठीक है, आपने फॉर यूज करना है। लेकिन अगर आपने वहां पे वर्ब चेंज कर दी, क्या यूज कर दिया, अवेट, तब अवेट के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। जैसे कि लिखा है ही इज वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, कि वो उसके रिप्लाई का वेट कर रहा है। कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वो वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर। अब अगर मान लो मुझे अवेट लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, ही इज अवेटिंग हिज रिप्लाई, ऐसे नहीं होगा ये, ही इज अवेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, वो गलत हो जाएगा। या तो यूज करो वेटिंग फॉर या फिर अवेटिंग। नेक्स्ट, द लेटेस्ट न्यूज इज बीइंग अवेटेड, अवेटेड यूज किया। अगर वेट फॉर यूज करना हो तो कैसे होगा, द लेटेस्ट न्यूज इज बीइंग वेटेड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक चीज और समझ में आती है क्या, मैंने अगर यहाँ पे वेटेड फॉर लगाया है ना, तो लास्ट में क्या आई है, प्रेपोजिशन। और ऐसा जनरली बोला जाता है प्रेपोजिशन तो जी बीच में आएगी, ठीक है, कंजक्शन भी हमेशा बीच में ही आएगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट के साथ में क्या यूज होगा बेटा, फॉर। तो प्रेपोजिशन से भी एंडिंग हो सकती है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी हमने। नेक्स्ट, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद। पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या है, जब हम किसी व्यक्ति से अलग होंगे या फिर हम किसी चीज से अलग हो सकते हैं, यही है ना। जैसे कि अगर अब मेरी शादी होगी, मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो गई, है ना, तो ऐसे केस में क्या यूज करूंगी मैं, पार्ट फ्रॉम, ठीक है। अब मेरी गुड़िया खिलौने वही रह गए, है ना, चीजें वही रह गई, तो मैं क्या यूज करूंगी, पार्ट विद। सच में ही रह गई, इतने बड़े बड़े टेडी बियर रह गए मेरे उधर, ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम, अगर मैं कहती हूँ ना कि भी मैं टेडी बियर ले जाती हूँ, है ना, कितनी को दूर है, उठा के लेके ही जा सकती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने दे, मैं तेरे को नया ले दूंगा, नया लेके नहीं देते, वो उठाने नहीं देते तो मैं उस चीज से अलग हो गई हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, पार्ट विद। तो पार्ट फ्रॉम मतलब कि किसी व्यक्ति से अलग होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यू शुड नॉट पार्ट फ्रॉम हिम इन एंगर, तुम्हें गुस्से में उससे अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू पार्ट विद एनी ऑफ माई बुक्स, मैं अपनी किसी भी बुक से अलग नहीं होना चाहती। चीज से अलग हो रहे हैं तो पार्ट विद, बंदे से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, और शायद याद भी हो आपको, शायद क्या पक्का ही याद होगा, याद है ना, शुक्र है। तो बिसाइड, बिसाइड मतलब कि साथ में, बिसाइड्स मतलब कि के अलावा, समझाने की जरूरत नहीं है। अगर विंडो के साथ में बैठोगे तो फिर बिसाइड यूज कर सकते हैं, सत्यानाश कर दिया, कर सकते हैं क्या, यूज ही नहीं कर सकते बिसाइड, तब क्या यूज करेंगे, बाय। लिविंग चीज के साथ में बैठोगे तो क्या यूज करोगे, बिसाइड। अब ये दोनों आपस में बैठे हैं साथ में तो बिसाइड है, ठीक है। वो दीवार के सारे बैठी है बेटा, दीवार के साथ बैठी है तो क्या यूज करेंगे, बाय, ठीक है। और बिसाइड्स तो वैसे ही के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट, कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा क्या है, कोप विद
टू हैंडल। यहाँ पे क्या है, स्पेशली एक नोट दे रखा है, क्या, कॉप अप विद इज रॉन्ग। देखिए बेटा, कॉप का मतलब क्या होता है, कॉप का मतलब होता है निपटना किसी चीज से, ठीक है। सिंपल कॉप यूज कर रखा है, तब आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करो, विद। लेकिन अगर कॉप के साथ में एक और प्रेपोजिशन यूज कर रखी है, कौन सी, अप, तब आपने विद प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। तो दो चीजें हो सकती है, या तो कॉप अकेला आएगा, कॉप अकेला आएगा तो प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, विद। अगर कॉप के साथ में अप प्रेपोजिशन आ रखी है तो फिर हमने विद यूज नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, शी कैन कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। वो आज की सिचुएशन के साथ में क्या कर सकती है जी, निपट सकती है। तो यहाँ पे कॉप के साथ क्या यूज किया है, विद। अगर ये ऐसे होता शी कैन कॉप, तो यहाँ पे अगर अप होता शी कैन कॉप अप द प्रेजेंट सिचुएशन, ये बात है, ठीक है। इससे नेक्स्ट अमंग। अमंग सभी को पता है, बिटवीन जैसे दो के लिए यूज होता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट बिटवीन दो के लिए हो गया, फॉल इनटू, कोई चीज मोशन दिखाएगी तो मोशन में हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा, इनटू प्रेपोजिशन, ठीक है। कोई चीज किसी के अंदर जाती हुई मोशन में तो हम क्या यूज करेंगे, इनटू। जैसे लिख रखा है, ही फेल इनटू द पिट। पिट मतलब गड्ढा, वेरी गुड, एग्जैक्ट वर्ड है इसका। पिट मतलब कि गड्ढा, ठीक है, गड्ढे में गिर गया वो, ठीक है। नेक्स्ट इन। इन मतलब कि फिक्स है, किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं है। रजनी वॉज सिटिंग इन द रूम, ठीक है, बैठी थी बेचारी, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास में केम इनटू। इनटू कब यूज करेंगे बेटा, जब मोशन होगा। एंटर, एंटर के साथ में हमने इनटू यूज नहीं करना। द गूंस, गूंस क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ, बीच में बता दिया करो मुझे। गूंस आतंकवाद पे पहुंचेगी, गुंडे, ठीक है। द गूंस एंटर्ड द बेडरूम एंड शॉट द पॉलिटिशियन डेड। गुड्डे जो है, ओ गुड्डे कह रही हूँ मैं अपने गुड्डे पे चली गई, ठीक है। तो गुंडे जो है वो बेडरूम में एंटर करके और उन्होंने किसको मार दिया जी, पॉलिटिशियन को। रूम में एंटर किया, किसी चीज में एंट्री हो गई तब हम इनटू यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कोई इसके अलावा कोई चीज आ गई, कोई चीज जगह के अलावा कोई चीज आ गई, तब हम एंटर के साथ क्या यूज कर देंगे, इनटू। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, he refused to enter into the agreement with his tenant। tenant क्या होता है, tenant, हाँ, यस, टेनेंट क्या होते हैं बेटा, किराएदार होते हैं, ठीक है, जो किराया देते हैं हर महीने, ठीक है, उन्हें बोला जाता है टेनेंट। तो इसमें एंटर के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यूज कर दी, इनटू। ये क्या पंगा है, इधर तो यूज नहीं की, इधर कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्या है ये, एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, जगह, कौन सी, बेडरूम। जब जगह आएगी तब इनटू नहीं आएगा, जब जगह नहीं आएगी तब इनटू आ जाएगा, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में अमिड। अमिड कैन कम विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए बेटा जी, एक तो होता है जी बिटवीन, एक होता है जी अमंग, और एक क्या होता है, अमिड, ठीक है। बिटवीन तो क्या हो गया, दो के लिए। अमंग क्या हो गया, दो से ज्यादा के लिए। अगर एक ही बंदा हो फिर, या फिर हमारे को बंदे दे ही ना रखे, पता ही ना लगे बंदे कितने हैं, तब। जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि रूम के बीचों बीच जाके रसगुल्ले रख दो, बिटवीन यूज करूं या अमंग यूज करूं, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। तो एक नए वर्ड की रिक्वायरमेंट है,
तो उसके लिए क्या यूज कर रखा है बेटा, अमीड। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ गई, कौन कौन सी, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। साथ में क्या है, नाउन चैप्टर हो गया हमारा, हो गया। वाओ, काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी ना बने, सोच लो अभी, सोच लिया। काउंटेबल में क्या होता है, जिसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, और अनकाउंटेबल में क्या होता है, जिसकी प्लूरल फॉर्म ना बने, ठीक है। और अगर बन भी जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाए, चेंज। जैसे लिख रखा है, his cry for help drowned amid the noise, कि भी drowned का मतलब क्या हो गया, गुम होना, गायब होना, ठीक है, डूब जाना, मतलब कि बात इतनी सी है कि उसका नामो निशान ना रहना, ठीक है। वो रो रहा था बेचारा, इतनी भीड़ में, इतनी ज्यादा आवाज में, उसकी जो छोटी मोटी सी आवाज थी वो क्या हो गई, गुमनाम, ठीक है, उसके बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसकी बात की जा रही है, नॉइज की। ना तो हम बिटवीन यूज कर सकते, ना अमंग यूज कर सकते, हम क्या यूज करेंगे जी, अमंग, समझे। नॉइज की प्लूरल फॉर्म होती है या नहीं, नॉइसेस, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हुआ हमारा, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखिए, माय वॉलेट फेल अमिड द फाइटिंग, ठीक है। तो मेरा जो पर्स था, वॉलेट जो है वो स्पेशली लड़कों के उसको बोला जाता है, ठीक है, लड़कों के पर्स को। तो माय वॉलेट फेल अमिड द फाइटिंग, तो यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, फाइट और सॉरी वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, कौन सा हमने यूज कर दिया, अमिड। बात इतनी सी है, अमिड के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी, लेकिन अमिड काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है और किसके साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल। जब आपको कोई नंबर्स ना पता लग रहे हो स्पेशली, तब आप क्या यूज करोगे, अमिड। इसका मतलब क्या होता है, के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉन, जैसे कई बार बताया, जैसे बॉल टप्पा खा के गई, है ना, तब क्या यूज करोगे आप, अपॉन। द रोबर जम्प्ड अपॉन द रनिंग ट्रेन, कि भी, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोवाइड, प्रोवाइड एंड सजेस्ट टेक टू आफ्टर देम इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोस। बात यह है, अगर मान लो, देखिए हमने हमेशा क्या किया है कि जो कुछ एक हमारे पास होते हैं वर्ब्स, जैसे कि रिक्वेस्टेड, है ना, उसके बाद में मुझे टू नहीं यूज करना, बता रखा है वर्ब ऑफ स्पीच, ठीक है। वर्ब ऑफ स्पीच के साथ में हम प्रेपोजिशन टू नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये क्या कहती है, एक तो प्रोवाइड और एक कौन सा, सजेस्ट। ये कहती है कि अगर बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तब मैं कौन सी प्रेपोजिशन लूंगा, टू प्रेपोजिशन लूंगा। जैसे उधर ध्यान दीजिए सभी के सभी, आई सजेस्टेड टू हिम टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मैंने उसे सलाह दी कि तुम्हें मेडिसिन क्या लेनी है जी, टाइम पर लेनी है। यही अगर मान लो मैंने बोल दिया आई रिक्वेस्टेड, अब टू लगाऊ, नहीं, अब नहीं लगाऊंगी मैं, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट सजेस्ट भी क्या है, वर्ब ऑफ स्पीच है, लेकिन सजेस्ट वर्ब क्या लेती है साथ में, टू। वर्ब ऑफ स्पीच का मतलब समझते हो, कितने बच्चे वर्ब ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं, एक बच्चा बस, फिर पूछा क्यों नहीं, मैडम वर्ब ऑफ स्पीच तो बताओ पहले, फिर हम आगे कुछ याद करेंगे। बेटा कितनी बार बताया वर्ब ऑफ स्पीच, पहले मतलब कि आपको पता ही नहीं। वर्ब ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा आई से, मैंने कोई से बोला, कहा, लेकिन अगर मान लो मैंने उसको वर्ड को चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड से क्या पता लगा, मैंने उससे प्रार्थना की है ना। यही अगर मैंने बोल दिया आई ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा, कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो कौन सी टोन में होगा बेटा, ऑर्डर की टोन में होगा, समझे। इसी तरीके से अब मान लो मैंने बोल दिया सजेस्ट, तब किसी को सलाह दे रही हूं ना, एडवाइस, सलाह दे रही हूं ना किसी को, ठीक है। आई नेगोशिएटेड, नेगोशिएटेड मतलब कि मैंने समझौता किया, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं
सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहे हैं या नहीं, आई नेगोशिएटेड, ही रिक्वेस्टेड, आई सजेस्टेड, इसके बाद आ रहे हैं या नहीं, बस यही क्या है हमारे पास में वर्ब ऑफ स्पीच, जो कहने वाली बात के मीनिंग को बता दे, उसके वे को बता दे, वही वर्ब ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट बोला आपको पता लग गया रिक्वेस्ट करेंगे अब, ठीक है, मैंने ऑर्डर बोला आपको पता लग गया ऑर्डर बोलेंगे अब, करेंगे अब, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे सजेस्ट लिखा है, तो बात इतनी सी है कि बाकी तो जो वर्ब ऑफ स्पीच है वो तो टू प्रेपोजिशन नहीं लेती, ठीक है, लेकिन ये वाली दो ले लेती हैं। कौन कौन सी, एक प्रोवाइड और एक सजेस्ट। सजेस्ट के बाद टू लगाओ, प्रोवाइड के बाद टू लगाओ, लेकिन यही अगर रिक्वेस्ट आ गया तो फिर टू नहीं लगाओ, ठीक है, ऑर्डर आ गया तो फिर टू नहीं लगाओ, प्रेड आ गया तो फिर टू नहीं लगाओ, ठीक है, ये बात है, बाकी फिर करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपके चेहरे बता रहे हैं मैडम आपका ड्यूटी का टाइम हो गया, जाओ, है ना। थैंक यू।